पश्चिम बंगाल में अजीबोगरीब तमाशा चल रहा है, या फिर यूं कहें कि अजब सा एक तमाशा देखने को मिल रहा है। बीजेपी जीत के बाद पूरी तरीके से अपने जश्न में डूबी हुई है और डूबना भी चाहिए, लेकिन वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो दुख में कहीं ना कहीं वो मौन है और शोक मना रही हैं, और उन्हें मनाना भी चाहिए। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, वो सबसे भयानक है, वो चिंताजनक है, वो परेशानी खड़ा कर रहा है। और उसको समझने की ज़रूरत है कि भाई एक जब चुनाव हुआ, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जीत और हार, लेकिन उसको हिंसा में तब्दील करना, दंगागिरी करना, ये कहाँ का जो है जायज़ बात है और ये कहाँ का जो है न्याय है, ये एक समझ से परे है। क्या चुनाव इसलिए हुआ था कि बंगाल को जला दिया जाए? क्या चुनाव इसलिए हुआ था कि कोलकाता को पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया जाए? आखिर ये समझ से परे हो गया है कि आखिर देश की जनता चाहती क्या है, बंगाल की जनता चाहती क्या है, और उसको नचाने वाले लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं, किसी के आका बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि पूरी बात जो है आपको समझ में आए, आधी अधूरी बात समझ में नहीं। देखिए, सबसे पहले समझिए, जिस तरीके से जो बीजेपी की जीत हुई है और विपक्ष की जो नाराज़गी है वो भी जायज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये अगर जनता का फैसला होता तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी हों या फिर तमाम उनके जो समर्थक हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते, कबूल करते कि हाँ मेरी हार हुई है। लेकिन आप एक तरफ तंत्र, सिस्टमेटिक तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर, संस्थाओं का इस्तेमाल कर, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो खेल सबको समझ में आ रहा है और इस पर ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल पहले ही उठाना चाहिए था। SIR का जो खेल है, नाम काटने का जो खेल है, वो हम सब के सामने है। तो अब आप चुनाव आयोग को गाली दे दें, बीजेपी को गाली दे दें, या जितने भी ED, CBI तमाम जो फोर्सेस लगाए गए वो आप उसको गाली दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से जो बेशर्मी की हद कर तो रही है और उस पर उतर भी आई है, तो उस पर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया एक तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। वहाँ दंगा हो रहे हैं, वहाँ हिंसा हो रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। TMC की जितने भी दफ्तर हैं लगभग, चाहे वो आसनसोल में हो, कोलकाता में हो, जितने भी जगह पे हैं, हर चीज़ उसके पूरे दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया झाल मुड़ी खा रहा है। अब पूरे जश्न में ये भी डूबा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के जीत का जश्न बीजेपी से ज़्यादा ये मेन स्ट्रीम मीडिया मंगा रहा है, मनाता नज़र आ रहा है। इतने बेशर्म ये लोग हो गए, ये इतने नकारे और इतने घिनौने हैं कि इसका मेरे पास जो है जवाब तो नहीं है। इससे जो है खैर भगवान और अल्लाह ही हिसाब लेगा, क्योंकि ये इतने गिर चुके हैं, ये देशद्रोही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये एक नकारापन इनका देखने को मिल रहा है। एक भी तस्वीर ये नहीं दिखा रहा है, जबकि दिखाना चाहिए था। ये सिर्फ बीजेपी का जश्न दिखा रहा है और झालमुड़ी दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपके दुश्मन ही अपने हो तो फिर आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी को भी समझना था। समझना ये था कि पश्चिम बंगाल में जिस पे आपने आंख बंद कर भरोसा किया ना, वो आपको धोखा दिया है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आप जितना भी चीख लीजिए, इस्तीफ़ा मत दीजिए, कुर्सी मत छोड़िए, बोल दिए चुनाव आयोग ने 100 सीट लूट लिया, ये किया वो किया, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सुनने वाले दरवाजे हैं ना, वो तमाम चीज़ें वो बंद हो चुके हैं। ये बात आपको भी पता है। आप कितना भी डर लीजिए, दौड़ भाग अफरा तफरी मचा दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सच्चाई है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी नफरत है, कितनी घृणा है। कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन देखिए दंगागिरी किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हिंसा हो रहा है। कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? अमित शाह जी का बयान है कि फोर्सेस वहाँ रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद शांति नहीं है, जो चिंता का विषय है। उससे अहम है समझने वाला पश्चिम बंगाल में जो लोग कह रहे हैं, जो जिस बात का डर है कि ये जानबूझकर जो ये रिजल्ट लाया गया, ये नतीजा बनाया गया, ये सिस्टमेटिक तरीके से जो बनाया गया, ये ममता बनर्जी जी को जेल में डालने की साजिश है। ये TMC को ख़त्म करने की साजिश है। ये बंगाल में को अशांति फैलाने की साजिश है। शांति नहीं, अशांति। जो तस्वीरें अभी देख रहा है, ये कितना भयावह तस्वीर है, ये कितना खतरनाक तस्वीर है। ये जो तमाशा देखने को मिल रहा है, अजब सा तमाशा कि कोई किसी को मार रहा है, कि TMC नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि भाई मुझे लात मारे गए। ये कितना खतरनाक है लोकतंत्र में। हार जीत अपनी जगह है। कोई जो जीत रहा जश्न मनाना चाहिए, जो हार रहा अपना दुख मनाना चाहिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई। लेकिन आप उसको मारेंगे, आप उस पर लात मारेंगे, आप उस पर हमला करेंगे, उनके नेताओं पर, उनके समर्थकों पर, उनके चुनाव प्रचार स्टारकों पर। ये तो चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है।
अब जितना भी बात कर दी लोकतंत्र में कि भाई संविधान है, कानून व्यवस्था है, सिस्टम है, तमाम चीज़ें, ये सिर्फ नाम का ही रह गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस दिखता नज़र आ रहा। लेकिन दुख किसको होगा, परेशानी किसको होगा, ये बात समझिए। ये बंगाल की जनता को होगा, देश की जनता को होगा कि जितना मजबूत, जितना पावरफुल सत्ता पक्ष होना चाहिए ना, उससे कई ज़्यादा मजबूत जो है विपक्ष का होना ज़रूरी है। तभी तो वो सवाल पूछेगा, तभी तो वो आँख से आँख मिलाकर सवाल पूछेगा। नहीं तो गुलामी के रास्ते पे जो है लोग आ ही जाएंगे और गुलामी करवा ही रही है आज की सत्ता, आज के लोग, आज के हुक्मरान, आज के वज़ीर आज़म, और वही होता नज़र आ रहा है। और इसका साथ दे रहा है एजेंसियाँ, इसका साथ दे रहा है सिस्टम, इसका साथ दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। और लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जेल में डाला जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में, स्कैम के आरोप में, करप्शन के आरोप में, तरह तरह के आरोप में। वो तो निकल ही जाएगा फाइल, जिसका चाहो फाइल बना दो, जिसको चाहो जेल में ठूस दो। क्योंकि यहाँ तो हम और आप जानते हैं कि बेकसूर लोग जो होते हैं वो जेल में, कसूरवार लोग जो होते हैं खुलेआम नंगा नाच करते नज़र आते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो और भी ख़तरनाक है। लेकिन इस खेल को समझना पड़ेगा दर्शकों, ये जेल में डालने वाला और सिस्टमेटिक तरीके से जो है स्टेट पे कब्जा करने वाला, चाहे वो दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर हरियाणा हो, या फिर पंजाब, या फिर महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, जिस तरीके से ये वोट काटने का खेल चला है, जिस तरीके से जो है बड़े बड़े नेताओं को हटाने का खेल चला है, और इस पर थोप देना कि ये जनता का फैसला है, ये बहुत भयावह है। ये विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अदालत है, यानी जनता की अदालत, उसको सोचना पड़ेगा कि किसी नेता को समर्थन जब देते हैं या चुनते हैं तो उसको जात पात के नाम पर न सोचे, न चुने। और अगर देख रहे हैं कि देश में अगर गलत हो रहा है, सिस्टम गलत कर रहा है, कानून व्यवस्था गलत कर रहा है, कोई नेता गलत कर रहा है, भले वो कितना पावरफुल हो, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो विरोध तो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बोल तो सकते हैं, कम से कम उससे नहीं तो कम से कम ये जो वोट की ताकत है इससे तो विरोध कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो अफसोस मत मनाइए, अपने आप में चिंता जो कर रहे हैं वो मत कीजिए, क्योंकि इसके जिम्मेदार भी आप हैं। जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ये उम्मीद जो कर रहे हैं कि आपके लिए कोई और लड़ेगा, वो ज़माना अब गया, वो दौर अब गया, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। और इसीलिए ये गंदा जो तमाशा इस वक्त चाहे पश्चिम बंगाल में या कई जगह देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिलता रहेगा। पूरा मणिपुर जल रहा है, कई सालों से जल रहा है। बीजेपी की सरकार है, उनकी सीएम है, उनके लोग हैं, उनका फोर्स है, उनका कानून है, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, देख रहे हैं ना अभी तमाशा, सरकार आते नंगा नाच शुरू हो गया। सब कुछ है, आवाज़ उठाइए, कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी का अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किस मुद्दे पर वोट लिया तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या वो कलम की बात हुई, स्कूल की बात हुई, मकान की बात हुई, रोजगार की बात हुई, अस्पताल की बात हुई, सड़क की बात हुई? किसी की बात नहीं हुई। बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप किस मुद्दे पे जीता किसी को पता नहीं है। ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, सोचने विचारने की ज़रूरत है। ठीक है, जीता है, जश्न मनाइए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि बंगाल को शांतिपूर्ण रहने दें, लोकतंत्र की छवि को बचा के रखें, इज्जत को बचा के रखें। नहीं तो ये जो बदले की भावना है ना, ये नफ़रत बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान को जो है कहीं ना कहीं इतने गड्ढा में डाल देगी जितना हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते।